अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेबीलोन जितना डेवलप शहर बाकी दूसरा कोई था ही नहीं। बेबीलोन के लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, इनके पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी बहुत ज़्यादा खजाने थे और इनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था। आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि शायद इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस रहे होंगे जिनका यूज करके ये लोग इतना ज़्यादा डेवलप हुए, पर एक्चुअल में इनके पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं थे सिवाय एक नदी और उपजाऊ जमीन के। बेबीलोन के लोगों ने अपने नॉलेज के दम पे इस शहर को सबसे ज़्यादा डेवलप और अमीर बनाया था। तब के टाइम में कागज़ का खोज नहीं हुआ था तो वे लोग लिखने के लिए मिट्टी के टैबलेट का यूज करते थे। जैसे आज के टाइम में अगर हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम कागज़ पर लिखते हैं ना, इसी तरह वे लोग मिट्टी के टैबलेट पर लिखा करते थे। आज के टाइम में बेबीलोन का शहर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खुदाई करके यह पता लगाया कि एक्चुअल में बेबीलोन का शहर था और उस खुदाई से उनको लाखों टैबलेट्स मिले जिन पर बहुत सारी कहानियाँ, कविताएँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी और उन्हीं में से बहुत सारे टैबलेट्स पर अमीरी के सीक्रेट लिखे गए थे, जिस सीक्रेट को जॉर्ज एस क्लेसन ने अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में शेयर किया है। उन्हीं सीक्रेट को आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। बेबीलोन में एक आदमी था जिसका नाम बंसीर था। वह रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होकर बैठा हुआ था और तभी पीछे से उसका दोस्त आया और उसने उसको बोला, ओ भाई चल 2 सिक्के देना, मेरे को थोड़ा काम है। तो बंसीर उसको बोलता है, यार आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास आज पैसे ही नहीं है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके काम किया, दिन रात मेहनत करके काम करता भी हूँ, पर देखो आज मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। मैं जो चीज़ें खाना चाहता हूँ उसे खा नहीं पाता, जो पहनना चाहता हूँ वो कपड़े पहन नहीं पाता हूँ, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को उतनी अच्छी लाइफ नहीं दे पाता हूँ जैसा मुझे उन्हें देना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ यार मेरे साथ भी यही सब प्रॉब्लम होता है, मैं कितना भी कमा लूँ लेकिन हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता हूँ। तो बंसीर कहता है, यार आखिर हम लोग क्या करें कि हम लोग भी अमीर हो जाएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएं और एक अच्छी लाइफ जी पाएं। तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग अरकत के पास जाएं जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। वो हमारा दोस्त भी है क्योंकि उसने हमारे साथ पढ़ाई की है, तो शायद वो हमारी हेल्प करे। तो बंसीर बोलता है, हाँ यार आइडिया तो बहुत मस्त है। तो वो लोग अपने और दोस्तों को लेकर अरकत के पास चले गए अमीरी के सीक्रेट जानने के लिए। उन्होंने अरकत से कहा, यार तुम बहुत लकी हो जो आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, पर एक टाइम था जब हम और तुम एक बराबर थे। तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में हम भी पढ़ते थे। जो टीचर तुम्हें पढ़ाते थे वही टीचर हमें भी पढ़ाते थे। तुम पढ़ाई में या खेल में हमसे आगे भी नहीं थे। तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वैसे ही हमारी भी थी और जहाँ तक हमें पता है तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया है, पर आज तुम इतने ज़्यादा अमीर हो कि तुम महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, अपना वो हर एक काम कर पाते हो अपने पैसों के दम पे। पर हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यार अरकत हमें बताओ कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएं। तब अरकत उनसे बोलता है कि तुम लोग हमेशा गधों की तरह काम करते रहते हो, पर तुमने कभी भी अमीरी के उन सीक्रेट को नहीं सीखा जिन्हें अगर तुम सीख लेते तो तुम भी बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते। तो सभी लोग बोलने लगे, हे अरकत भैया प्लीज़ बता दो ना यार कैसे अमीर हो सकते, प्लीज़ प्लीज़ हमें बता दो ना यार। तब अरकत उनको बोलता है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह अपने मालिक के लिए मिट्टी के टैबलेट पे लिखने का काम करता था और उसके बदले में जो पैसे मुझे मिलते थे वो सारे मेरी ज़रूरी चीज़ों में ही खर्च हो जाते थे। और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता था। महीने की लास्ट तक मेरे पास एक पैसे तक नहीं बचते थे। एक दिन एक अल्गमिस मेरे पास आया जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वह लोगों को पैसे उधार देता था, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें टैबलेट पे लिखवाने के लिए मेरे पास आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे अमीरी के सीक्रेट पूछ लूँ, आखिर ये इतना ज़्यादा अमीर है तो इसको बहुत चीज़ें पता होंगी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे अमीरी के सीक्रेट बताओगे, जैसे आप इतने ज़्यादा अमीर बने हो वैसे मैं भी अमीर बन पाऊँ। अगर आप मुझे अमीरी के सीक्रेट को बताओगे तो मैं आपके काम को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छे तरीके से करके दूंगा। तो अल्गमिस बोलता है, हाँ मैं तुम्हें अमीरी के सीक्रेट को ज़रूर बताऊँगा क्योंकि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मुझसे अमीरी के सीक्रेट को पूछा है। तो अल्गमिस बोलता है कि तुम जितना भी पैसा कमाते हो उसका 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। तो मैंने बोला कि 10वां हिस्सा ही मैं क्यों अपने पास रखूं, जबकि सारा पैसा मैंने कमाया है वह सारा तो मेरा है, मैं सारा हिस्सा अपने पास रखता हूँ। तो अल्गमिस उसको बोलता है कि क्या तुम मार्केट से सामान नहीं लाते, क्या तुम अपना खाना खाने के लिए पैसे नहीं देते, क्या तुम बाल नहीं कटवाते, क्या तुम कपड़े नहीं खरीदते हो, अपने बच्चों के लिए फीस और दवा कराने के लिए पैसे नहीं देते हो, ऐसे ही बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के लिए तुम पैसा देते हो ना। फिर अल्गमिस ने मुझसे कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि महीने खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे पास कितने पैसे बचते हैं। तो मैंने कहा, कभी कभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचते और हाँ कभी कभी तो मुझे उधार भी लेना पड़ता है। तो अल्गमिस बोलता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
जब लोगों को सैलरी मिलती है तो अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और अपने लिए एक पैसा तक बचा कर नहीं रखते और हमेशा पैसों की तंगी का रोना रोते रहते हैं। तो अगर तुम्हें अमीर होना है तो जब भी तुम्हें सैलरी मिले तो उसका 10वां हिस्सा हमेशा निकाल कर एक साइड में कर लो और बाकी के बचे पैसों से खुद की ज़रूरतों को पूरा करो। तो मैंने बोला, क्या अमीर होने के लिए बस मुझे इतना ही करना पड़ेगा? तो अल्गमिस ने बोला, नहीं, तुम जो पैसे बचा कर अपने पास रखे हो उन पैसों को तुम ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से वो पैसे तुम्हारे लिए और पैसे बनाए, तभी ये पॉसिबल है कि तुम अमीर बन जाओगे। और यह कहकर अल्गमिस वहाँ से चला गया। फिर मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने लगा। 12 महीने बाद वह अल्गमिस फिर वापस आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा रहे हो या नहीं। तो मैंने उसको बोला हाँ। तो फिर उसने बोला कि तुमने उन पैसों का क्या किया? तो मैंने कहा कि मैंने उसे ईंट बनाने वाले आदमी को दे दिया है। वह समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में गया है तो वहाँ से वह सोने चांदी के अच्छे अच्छे ज्वेलरी लाएगा जिसे हम यहाँ पे महंगे महंगे दामों में बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अल्गमिस ने कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने अपनी सारी सेविंग्स बर्बाद कर दी। आखिर एक ईंट बनाने वाले आदमी को सोने चांदी के बारे में, अच्छी अच्छी ज्वेलरी के बारे में क्या जानकारी होगी? अगर तुम्हें बाल कटवाना होगा तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे या नाई के पास जाओगे? जाहिर सी बात है तुम नाई के पास ही जाओगे। तो ऐसे ही तुम जो भी काम करो उसके बारे में उस आदमी से पूछो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। और यह कहकर अल्गमिस वापस चला गया। और सच में ईंट बनाने वाले आदमी के साथ लोगों ने फ्रॉड किया था। उसे असली सोने चांदी के ज्वेलरी की जगह लोगों ने नकली सोने चांदी के ज्वेलरी बेच दिए थे। और 12 साल बाद वह अल्गमिस फिर वापस आया और उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने अपने कमाई का 10वां हिस्सा बचाया, और अगर बचाया तो उसका क्या किया? तो मैंने कहा हाँ, मैंने पैसे बचाए और मैंने उसे इन्वेस्ट किया और आज वो मेरे पैसे मुझे और ज़्यादा पैसे बनाकर दे रहे हैं, यानी अब मेरे पैसों पर मुझे ब्याज मिलता है। तो अल्गमिस बोलता है कि तुम उन ब्याज का क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैंने उन ब्याज के पैसों से खूब सारे मज़े किए। मैं उन पैसों से अच्छा खाना खाता हूँ, महंगे महंगे कपड़े खरीदता हूँ और खूब सारा शराब पीता हूँ। मतलब जिन चीज़ों को करने में मुझे मज़ा आता है वो सभी चीज़ें मैं करता हूँ। और हाँ, जल्दी ही मैं एक जवान गधा खरीदूंगा जिस पर बैठकर मैं खूब घूमूंगा। तो अल्गमिस हंसने लगा और उसने कहा, यानी तुम अपने ब्याज के पैसे को खा जाते हो? अगर तुम अपने ब्याज के पैसे को खा जाओगे तो आखिर वह तुम्हारे लिए काम कैसे करेगा? ऐसा करके तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए जो तुम्हारे ब्याज का पैसा होता है तुम उसे फिर से री इन्वेस्ट करो, जिससे वो पैसे तुम्हारे लिए और ज़्यादा पैसे बनाएंगे। और यह कहकर अल्गमिस चला गया। फिर मैंने अपने फालतू के खर्चों को बंद कर दिया और अपने ब्याज के पैसों को भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल बाद अल्गमिस फिर वापस आया। अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो उसने मुझसे कहा, अर्गद, क्या अब तुम उतने अमीर बन गए जितना तुम बनना चाहते थे? तो मैंने कहा, फिलहाल अभी तो मैं उतना अमीर नहीं बना, लेकिन हाँ, जल्दी ही मैं उतना अमीर बन जाऊंगा। तो अल्गमिस ने कहा, जैसा कि तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मेरा कईयों जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मेरा बिजनेस बहुत ही बड़ा है। पर मेरा एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा खर्चे करता है, कमाने के बारे में वो तो कभी सोचता ही नहीं। देखो, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बिजनेस नहीं संभाल सकता, लेकिन मुझे डर है कि अगर वो मेरे बिजनेस को संभालेगा तो सारे पैसे को गंवा देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस को अब तुम संभालो, क्योंकि तुमने अमीरी के उन सीक्रेट को सीख लिया है कि आखिर पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। अब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ और उसके बदले मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दूंगा। तो फिर मैंने अल्गमिस की ऑफर को मान लिया और मैं उसका बिजनेस संभालने लगा। कुछ साल बाद अल्गमिस मर गया और कानूनी रूप से उसकी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिल गया। और फिर मैं अपने नॉलेज का यूज करके मेरे पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से खूब सारे पैसे कमाए और धीरे धीरे करके मैं बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो अब अर्कद अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर तुम्हें अमीर होना है तो जिन चीज़ों को मैंने किया उसी को तुम भी करो। तुम भी अपनी सैलरी का मिनिमम 10% सेव करो और उसे इन्वेस्ट करो। अगर इस पूरी वीडियो को मैं आपके लिए समराइज करूं तो नंबर 1, आप जितना भी पैसा कमाते हो, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपया महीना, तो आपको उसमें से मिनिमम 10% सेव करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हो वो आप ही के लिए फ़ायदा करेगा, लेकिन मिनिमम आपको 10% सेव करना ही करना है। आप बोल सकते हो कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं बचते यार कि मैं उसमें से 10% सेव कर लूँ। सारे पैसे मेरे ज़रूरी चीज़ों में ही खर्च हो जाते हैं। तो 1 सेकंड के लिए आप खुद के खर्चों को एनालाइज करो तो आपको बहुत से ऐसे खर्चे मिलेंगे जो आप फालतू में करते हो। तो आप फालतू के खर्चों को कम कर दो और उसमें से 10% सेव करना स्टार्ट करो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। आप जो पैसे सेव कर रहे हो उन पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से वो पैसे आपके लिए और ज़्यादा पैसे बनाएं। तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हो? तो उसके बहुत सारे तरीके हैं,
जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और तरह तरह की क्रिप्टो करेंसीज। और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको एक एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। अब अगर आप अपनी सैलरी का 10% हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए। प्लीज़ आप मेरे कहने पे मत करो। सबसे पहले आप एक्सपर्ट की राय लो जो आपको यूट्यूब पे बड़े आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद से म्यूचुअल फंड में SIP आप करना स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, री इन्वेस्ट करो। जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो उन पैसों पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आप उस इंटरेस्ट के पैसे को भी फिर से री इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा पैसे बना लोगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो आपकी एज 20 साल है और आप हर महीने 20,000 रुपया कमाते हो। अब आपने उसमें से 10% यानी 2,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और आपको उस पर 12% का रिटर्न मिलता है। और आपने पैसे 30 सालों तक इन्वेस्ट किए, यानी जब तक आप 50 साल के हुए तब तक आपकी जो पूरी टोटल वैल्यू होगी पैसों की वो होगी 70,59,828 रुपया। आपने 30 सालों तक केवल 7,20,000 रुपया ही इन्वेस्ट किया है और आपको उस पर प्रॉफिट 63,39,828 रुपये का मिला है। तो आप देख सकते हो कि आपने अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कितना सारा पैसा बना लिया एक टाइम पीरियड में। बेशक आप ऐसा करके देश के सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ, एक टाइम पीरियड पे आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आप अमीर बन जाओगे। सोचो, अगर जो आपका बच्चा पैदा होता है उसके लिए आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो जब उसकी एज 20 साल 30 साल की होगी तो उसके पास कितने सारे पैसे होंगे। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ऑसम बुक समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।